अब 10वीं छात्र सत्र में 2 बार देंगे बोर्ड परीक्षा। इससे बच्चों को क्या होंगे लाभ? सैदपुर में स्कूल प्रबंधक ने दी विस्तृत जानकारी। सीबीएसई द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 10वीं कक्षा में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर छात्रों के मन में अनेक संशय उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं संशयों को दूर करने का प्रयास करते हुए डहरा कलां स्थित जीबी इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक सौम्य प्रकाश बरनवाल ने शनिवार को दोपहर लगभग 2 बजे सीबीएसई के इस कदम पर विस्तृत जानकारी दी। बोर्ड की इस पहल का स्वागत करते हुए सौम्य प्रकाश बरनवाल ने बताया कि सीबीएसई द्वारा इस बार से केवल 10वीं कक्षा की 2 बार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। 2 बार बोर्ड परीक्षा होने से बच्चों पर मानसिक दबाव हावी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। बोर्ड ने यह निर्णय ही इसीलिए लिया है जिससे बच्चों पर परीक्षा का दबाव हावी न हो सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं भले ही वर्ष में 2 बार होंगी, लेकिन उनमें से नंबर केवल उन्हीं परीक्षाओं के जोड़े जाएंगे जिन परीक्षा में बच्चे ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया हो। इससे बच्चों के पास अधिक अंक प्राप्त करने का दोहरा अवसर होगा और ऐसा पहली बार होगा। उन्होंने बताया कि इसमें भी बोर्ड ने यह सुविधा दी है कि यदि कोई बच्चा नए प्रारूप में प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षा नहीं देना चाहता तो वह परीक्षा देने को बाध्य भी नहीं है, लेकिन उसे सत्र के अंत में होने वाली मुख्य परीक्षा में किसी भी स्थिति में सम्मिलित होना होगा। इसके अलावा दूसरी ओर वैकल्पिक परीक्षा उन बच्चों के लिए भी कारगर साबित होगी जो अपने किसी भी 3 विषयों में अंक सुधार करना चाहते हैं। सौम्य प्रकाश बरनवाल ने बताया कि इस दूसरी बोर्ड परीक्षा के साथ ही बोर्ड ने अब कंपार्टमेंट परीक्षा की सहूलियत को भी समाप्त कर दिया है। सीबीएसई द्वारा लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था 10वीं के विद्यार्थियों के हित में बनाई गई है, इसलिए बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित होने को लेकर वे मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न रखें। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो सीबीएसई ने एक अजीबोगरीब गाइडलाइन दिया है जिसमें 10वीं में 2 बार परीक्षा कराने की बात कही गई है। एक स्कूल प्रबंधक होने के नाते आप इसको लेकर क्या कहेंगे? नई सरकार जो नया शिक्षा नीति आया है उसके तहत ये कार्यवाही सरकार ने करी है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो 10वीं में बच्चों के ऊपर विशेष दबाव रहता है परीक्षा का, उसको कम करने के लिए उन्होंने 2 बार परीक्षा करने का नियम बनाया है। और इसमें उन्होंने बोला है कि एक सामान्य परीक्षाएं जो हर साल फरवरी मार्च में होती है वो होती रहेंगी, और बच्चों के ऊपर दबाव कम करने के लिए कि अगर कोई बच्चा उस परीक्षा से संतुष्ट नहीं है अपने, वो चाहे तो मई में होने वाली दूसरी परीक्षा भी दे सकती है। ये उसके इच्छा पे होगा, वो चाहेगा तब नहीं देना पड़ेगा। जो प्रथम परीक्षा बोर्ड की होगी टेस्ट की, वो कंपलसरी है देना, जैसे सामान्य तौर पे होता है। दूसरा वाला जो परीक्षा होगा, दूसरा जो अटेम्प्ट होगा, वो उनके ऊपर है, वो वैकल्पिक है। अगर वो चाहे तो उसको अटेम्प्ट करें और चाहे तो न करें। यानी नियमानुसार उसको साल में एक ही परीक्षा देनी है, दूसरे वाले परीक्षा चाहे तो दे न दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की सोच है कि बच्चों के ऊपर दबाव कम हो, उनको पढ़ाई से, पेपर से जो दबाव का अनुभव होता है उसको कम से कम किया जाए, और केवल 10वीं में ही ये स्थित है। तो इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? इससे तो उनके ऊपर डबल प्रेशर पड़ रहा है, उनको बोर्ड में जाना पड़ेगा परीक्षा देने। होता है कई बार कि बच्चे परीक्षा दे के आते हैं, उनको लगता है कि हमारा परीक्षा अच्छा नहीं हुआ, मैंने तैयारी की थी, कुछ और तैयारी करी, कुछ और आ गया एग्जाम में। उनके ऊपर एक गलत तरह का दबाव रहता है। इस दबाव से बचेंगे और उनको तुरंत एक मौका, उनको पता है कि मेरे पास दूसरा मौका है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में उनकी बढ़ोतरी होगी, उनको अच्छा लगेगा। क्या उसके नंबर भी जोड़े जाएंगे? नंबर किसी एक परीक्षा का जोड़ा जाएगा। किसी एक परीक्षा का? परीक्षा 2 देंगे, नंबर 1 का जोड़ा जाएगा। चाहे 2 परीक्षाएं दे लें, लेकिन नंबर जिसमें सबसे अच्छा होगा वही जोड़ा जाएगा।